नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना निश्चित है। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार इस बार बन रही है। लेकिन मैं आपको चौंकाने वाला एक नया सर्वे बताने वाला हूं जो आपने किसी भी चैनल में नहीं देखा होगा। मोदी लहर 14 और 19 में देखी गई। मोदी के प्रति लोग भक्ति दिखाते नहीं थकते थे, लेकिन अब माहौल बदला है। मोदी के वोटर साइलेंट हो गए और साइलेंट होकर मोदी के समर्थन में जुटे हुए हैं। मोदी भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन वो साइलेंट हैं। वो अब ज़्यादा हल्ला चिल्ला नहीं करना चाहते और साइलेंट मूड में ही रहकर चुपचाप उसने वोट देने का काम किया। वोट परसेंटेज गिरा अवश्य, लेकिन हमारी जो अपनी सर्वे रिपोर्ट है, जो हमने सर्वे किया है कि मोदी यानी एनडीए को कुल 422 से 425 सीट आने की प्रबल संभावना है। प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहा है। अब आपको हंसी आवेगा इस बात पर कि 422 से 25 सीट का आंकड़ा कैसे बताया जा रहा है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल सहित कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मोदी की बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश में कुछ झटका एनडीए को लगेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़े ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 0 से हीरो बन गए हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को बढ़त मिलेगी, लेकिन अन्य प्रदेशों में मोदी को बढ़त मिलेगी। मोदी के वोटर साइलेंट वोटर हो गए हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। सरकार मोदी की बनेगी। कई ऐसे नियम हैं जिसे मोदी ने बदल दिया है। नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के 4 दफे मुख्यमंत्री बने और रहे। अब देश के करीब 4 मर्तबा प्रधानमंत्री, उन्हें जब तक मौका नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, जबकि राम मंदिर का फैसला कोर्ट का है, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने बनवाया। 370 धारा हटा। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे मोदी जी हाथों हाथ लेते हैं। 5 किलो अनाज गरीबों को देने की बात मोदी जी कहते हैं, लेकिन यह योजना कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने देना प्रारंभ किया था, लेकिन सरकार चली गई, मोदी की सरकार बन गई, मोदी जी ने अनाज देना प्रारंभ किया, नाम मोदी जी का आया। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उदाहरण यह प्रमाणित करता है कि मोदी जी की लहर अंडर करेंट है। मोदी जी अंदर ही अंदर, चाहे जो खेल हो, चाहे जो भी आरोप लगता हो, मोदी जी खुद 400 पार की बात करते हैं, लेकिन 422 से 25 सीट मोदी जी को मिलेगी। विपक्षी नगण्य हो जाएंगे। एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हो जाएगी। और संविधान अगर बदलने की बात है तो संविधान के कई अनुच्छेद धीरे धीरे बदले जा चुके हैं और जो बचे हुए अनुच्छेद है उसे भी बदल दी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब जो मुख्य सर्वे रिपोर्ट निकल कर आया कि मोदी जी को 422 से 425 सीट मिलने की प्रबल संभावना है। अब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी सरकार बनाएंगे। उसके बाद चुनाव हो या न हो, लेकिन इस बार सरकार मोदी जी की ही बनेगी, यह तय माना जा रहा है। जबकि सोशल मीडिया सहित अन्य चैनलों में यह कहा जा रहा है कि मोदी जी की सीट घटेगी, लेकिन मैं अकेला हूं जो बता रहा हूं कि मोदी जी की सीट बढ़ेगी। अब देखना है 4 जून को क्या मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं, क्या उनकी जीत होती है, या इंडिया गठबंधन 300 पार लाकर
मोदी जी को फिर गुजरात भेजने का काम करेंगे। जो भी हो वो वक्त रहते ही पता चल पाएगा, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नौकरी ना मिला हो, चाहे किसान पर अत्याचार हुआ हो, चाहे रेसलरों पर अत्याचार और यौन शोषण हुआ हो, चाहे जो भी घटना देश में घटित हुई हो, लेकिन जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी समर्थक हैं, जो मोदी को चाहने वाले हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जाकर मोदी जी को ही वोट देते हैं। हर तरह के बुराई को अच्छाई मानकर मोदी भक्त मोदी को वोट देते हैं और उसमें दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हर गुनाह को माफ़ करते हुए मोदी जी को लोग वोट देंगे और 422 से 25 सीट आने की संभावना है। यह चौंकाने वाला रिपोर्ट है जो आपको 4 जून को विश्वास होगा और यह पता चलेगा कि मोदी जी का 2 महीने का चुनाव कराने का जो खेल है, इस खेल के पीछे क्या राजनीति है, इस खेल के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है जो किसी को नहीं मालूम, वो मोदी जी कर सकते हैं। असंभव को संभव करना मोदी जी के हाथ में है। इसलिए आप दिल थाम कर बैठें, फिर एक बार मोदी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।